नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर फरीदाबाद से है, जहां सूरजकुंड में 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह से जुड़ेंगे। बता दें कि 7 राज्यों के 182 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में लिए हैं हिस्सा और इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव, विधायक सीमा त्रिखा ने कार्यक्रम की अगवानी की है। और इस खबर पे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं मोनू पांचाल। जो चलते हैं हम सीधे मोनू पांचाल से जानते हैं क्या कुछ तैयारियां चल रही है। मोनू पांचाल। हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में सूरजकुंड में जो है एक प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वो पंचायती राज को लेकर के जिस तरीके से जो पंचायती राज में जो चेयरमैन होते हैं जिला परिषद के या वाइस चेयरमैन होते हैं, उन लोगों के लेकर के जिस तरीके से बात की जाए, चाहे वो पूर्व चेयरमैन रहे हो, चाहे वो पूर्व जो है वाइस चेयरमैन रहे हो, उनको लेकर के यहाँ पर एक जो है प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जो है लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो सूरजकुंड में हर बार जो है प्रशिक्षण शिविर लगाती रहती है, तो इसको लेकर के पंचायती राज के जो चेयरमैन रहे हैं, जो प्रतिमंडल के जो नेता हैं, उनको लेकर के यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच गए हैं, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश धनखड़ वो भी यहाँ पर पहुंच गए। तो तमाम जो नेता यहाँ पर जो पहुंच चुके हैं और जो है प्रशिक्षण शिविर की जो है तैयारियां हो चुकी है, जो है अंदर शुरुआत कर दिया है, जीप परिचित कर दिया गया है। उसके साथ ही अब शुरुआत जो है प्रशिक्षण शिविर की जा रही है। जी मोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि इस सम्मेलन में कौन कौन से राज्य से प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, लद्दाख, जो तमाम जो 7 राज्य हैं, वो 7 राज्यों के लोग यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो है यहाँ पर जो सरकार की जो नीति है उसको लेकर के यहाँ पर जो समझेंगे कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरीके की योजनाएं सरकार की है या सरकार जनता के बीच में किस तरीके से काम कर रही है। तो इसको लेकर के यहाँ पर भी जब हमने ओम प्रकाश धनखड़ से ये पूछा कि तमाम राज्यों में जो है अन्य सरकारें हैं, बीजेपी सरकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए प्रतिनिधि जो मंडल के हैं वही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो 7 राज्य हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर है सैकड़ों की जो तादाद में यहाँ पर पहुंचने की आशंका है, लगातार पहुंच भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षण शिविर में जो मूल मंत्र है वो यहाँ पर दिया जाएगा लोगों को। जी मोनू, आपने जैसा कि जानकारी साझा की है कि सीएम पहुंच रहे हैं और सीएम के स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है। देखिए, सीएम जो हरियाणवी जो कल्चर है, चाहे वो नगाड़े की बात की जाए, जिस तरीके से बंचारी का जो नगाड़ा है उसको लेकर के यहाँ पर रखा गया है। पूरी चारों तरफ देखा जाए तो बीजेपी के जो झंडे हैं वो लगातार यहाँ पर है। पूरी तरीके से जो है लोगों के जो अन्य जो प्रतिनिधि मंडल जो पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जेपी नड्डा पहुंचे तो पूरी जो है पूरे फूलों से जो है पूरे इसको भवन को सजाया गया है। तो इस तरीके से जो स्वागत है वो बड़ी नगाड़ा बजा करके, जो कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षण शिविर में जो शुरू होने से पहले एक लाइब्रेरी का जो है यहाँ पर किया गया। जिस तरीके से लाइब्रेरी जो होती है सरकार की, किस तरीके से जो नीति है, चाहे वो भवन को लेकर के हो, चाहे वो डॉक्टरों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो कई मेट्रो जो लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रेलवे स्टेशनों के जो शुरुआत की है शिलान्यास को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है, बैनर लगा करके लोगों को दिखाया गया है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। तो एक छोटी सी लाइब्रेरी का भी यहाँ पर उसको जो लाइब्रेरी के जरिए कुछ लोगों को सरकार की जो नीति जो करनी है उसको लेकर के यहाँ पर दिखाया गया है। जी ठीक है मोनू पांचाल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऐसे बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है यह मीटिंग। आपको बता दें दोपहर 3 बजे होगी हरियाणा कांग्रेस की बैठक
हरियाणा के सभी कांग्रेस नेता इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी भी बैठक में करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग बुलाई है और दिल्ली में दोपहर 3 बजे यह मीटिंग आयोजित की गई है। आपको बता दें राहुल गांधी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई है हरियाणा कांग्रेस की और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी और इस बैठक में राहुल गांधी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई है हरियाणा कांग्रेस की और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में दोपहर 3 बजे यह बैठक आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। खबर रतिया से है, जहां बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। रतिया विधानसभा के 3700 पन्ना प्रमुख इस सम्मेलन में पहुंचे। इस सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, विधायक दूडाराम, विधायक लक्ष्मण दास नापा के अलावा अन्य कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सभी नेताओं ने पन्ना प्रमुख 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कमर कसने को कहा है और बता दें कि बीजेपी बूथ लेवल के पन्ना प्रमुख तक को मजबूत करने में जुटी हुई है और जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को बताने में लगी हुई है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पन्ना प्रमुख भले ही छोटा नाम हो मगर पार्टी में जुड़ने के बाद वह बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी जमीन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आप लोग देख रहे हो जो भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट नहीं आती थी फतेहाबाद जिले में, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को जमीनी स्तर पे मजबूत करने के लिए लगातार लगा रहता था। और आज तो सौभाग्य से देश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इन दोनों ही सरकारों के कारण से, ये डबल इंजन की सरकार के कारण से आज चाहे हम मजदूर की बात करें, किसान की बात करें, चाहे व्यापारी कर्मचारी की बात करें, सब लोग इतने मजबूत हुए हैं। इनके कारण से आज हमारी दोनों ही सरकार की जो लोकप्रियता है वो आज चरम के ऊपर है। इसका समापन जो है 15 अगस्त को होना है, तो उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 508 ऐसे अमृत भारत स्टेशन बनाने की जो है मुहिम शुरू करी है। आज से उसका शिलान्यास किया है कि जिसके तहत जो है वो A1 क्लास के जो हमारे रेलवे स्टेशन है वो बनेंगे, जिसके अंदर जो है हमारी मेरी लोकसभा के 2 रेलवे स्टेशन अभी फिलहाल फर्स्ट फेज के अंदर आएंगे। जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो सिरसा का रेलवे स्टेशन है उसके अंदर 17 करोड़ की लागत से वो रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है और इसके साथ साथ नरवाड़ा का रेलवे स्टेशन जो क्योंकि वो जंक्शन है वो जो है वो 26 करोड़ की लागत से जो है उसका अत्याधुनिक जो है वहाँ पर सुविधाएं जो है वो हमारी आम जनमानस को मिलने वाली है। बड़ा काम जो है इसके माध्यम से और असली जो रेल ने किया है उसने बताई। हरियाणा भाजपा ने कल 7 तारीख से विभिन्न मोर्चों के नेतृत्व में, प्रकोष्ठों के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा आयोजित करने का फैसला लिया है और हर शहीद के गांव से उसकी पूरी प्रगति लेकर कलश लेकर आएंगे और बाद में ये कलश इकट्ठे होंगे मंडल के लेवल पर और 7,000 से अधिक लोग दिल्ली पहुंचेंगे। एक अमृत वाटिका वहां बनेगी, प्रधानमंत्री जी इसकी स्वागत करेंगे। महेंद्रगढ़ में कंवर सिंह यादव के नेतृत्व में वीर शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष कंवर सिंह यादव के नेतृत्व में जनता जुटी और यात्रा निकाली गई और यह तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख बाजारों से होते हुए राव तुलाराम चौक पर जाकर खत्म हुई। इस यात्रा का नगर के लोगों ने बाजारों में फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से भर उठा और इस मौके पर कंवर सिंह यादव ने कहा कि हम अपने देश के शहीदों को नमन करते हैं और जिनकी कुर्बानी सदा देश याद करता रहेगा।
हमारे मध्य में प्रोफेसर वीर सिंह जी हमारे मंच पर पहुंचे, कृपया इनका भी स्वागत है। वो भी हमारे बीच मध्य पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पानीपत में रविवार को 3 जगह पर शरारती तत्वों ने उत्पात मचाया था और जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं बाकी बचे आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भी पुलिस दावा कर रही है। चांदनी बाग थाना एसएचओ सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ऊझा रोड सेक्टर 25 से कृष्ण गार्डन समेत 3 जगहों पर तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही एसएचओ सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ तोड़फोड़, लड़ाई झगड़े समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और बता दें कि नू हिंसा में पानीपत की धामीचा कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक की मौत के बाद लोगों में भारी गुस्सा है और जिसके बाद ही पानीपत में लगातार विशेष समुदाय के लोगों पर हमला करने का मामला सामने आ रहा है। ये 11:30 बजे करीब आए, 20,000 रुपये ले गले में तो काट गया, एक पिंजरे सारे पलट गया और वो दुकान में तोड़ फोड़ कर गए। आप यही थे उस समय? मैं ही था उस टाइम पे। ये भी सब बंदे थे, इनकी रेडी पेडी, इनके होटल वालों का नुकसान करके बेचारों का तकत पकत, इन्हीं ये बेचारी लोग सब्जी लगा रही थी, इनकी भी सारी की तोड़ फोड़ के चले गए। भाई 30-40 बंदे आए थे इधर से, सारे दुकान में तोड़ फोड़ करके अंदर घुस के गले में से पैसे भी निकाल गए और जो हथियार था हमारा वो भी साथ में सारे लेके दुकान के सारे सामान बिखर दिए थे। बाइक पे आए थे एक बाइक पे कदम 3 बंदे थे, कदम 15-20 बाइक थी। तोड़ फोड़ किया? हाँ, तोड़ फोड़ करके लेन से चलते गए। बाइकों पे थे सब बाइकों पे थे, तलवार ले रहे थे और गंडासे ले रहे थे, चक्कू ले रहे थे। कितने दुकान? कम से भी कम 7-8 दुकान यहाँ पे तोड़ फोड़ की, सारी मुसलमानों की थी। हमारा क्या कसूर है यहाँ पे गरीब आदमियों का? गरीब आदमी तो यहाँ पे करने खाने आ रहे हैं, इनका बेचारों का क्या कसूर है? जिसने जो करा उनके साथ करो। सर हम दुकान के अंदर बैठे थे, अचानक से 100 शराबा हुआ, 20-25 मोटरसाइकिल आई, जैसे हम बाहर गए जान बचा के भाग पड़े, अंदर बैठे दुकान के अंदर तोड़ा फोड़ी कर दी सारी। कुछ अंदर गले में तलवार मार रखी है और शीशे से तोड़ दिए, सामने वाली तोड़ दी। कितने लोग थे? 15-20 मोटरसाइकिल थी। हाँ जी। मैंने ये देखा 40 बाइक आ रही थी इधर से, ये मेरी दुकान मैंने बंद की दुकान, तो दुकान में हाथ मारा, बोर्ड तोड़ दिए, बाहर बाइक खड़ी थी कस्टमरों की, बाइक तोड़ दी। सामने वाला नाई काम कर रहा था अंदर दुकान में, दुकान बिल्कुल चकनाचूर। वो उधर अपीजी है उसकी दुकान, लेडीज बैठी थी, वो खोल के बाहर निकलने लगी, हाथ पे डंडा मारा उसके। तोड़ी बहुत तोड़ी थी और कल 10 रुपये से भी ले था। 15-20 लड़के थे, मुंह बांध रहे थे। पहचान में नहीं आया कोई? नहीं जी, ये गाड़ी तोड़ रखी, वे शीशे तोड़ रखे और जो पैसे थे मैंने उठा गए। हाँ जी, महावीर मेरा नाम है। तो महावीर जी है आपको से आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी थाने में कि अपने कृष्णा गार्डन के पास और इंडो फार्म के पास और ऊर्जा की तरफ कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी है और इस सूचना पर अपना पुलिस वहां पहुंची, मौका देखा तो जो कंप्लेंट मिली उस भी आप हमने एफआईआर रजिस्टर कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया? हाँ, 6 आरोपियों को हमने राउंड अप कर लिया है। अपना ये तोड़फोड़ लड़ाई झगड़े के उस सेक्शन में हमने इनको गिरफ्तार किया। क्या कुछ ऐसा भी है कुछ विशेष समुदाय को लेकर? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं है। कैथल शहर के रामनगर शराब का ठेका बंद करने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 22 के गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने ठेके का शटर बंद कर रोष जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे यहां पर शराब का ठेका बिल्कुल नहीं खुलने देंगे और लोगों के प्रदर्शन करने की सूचना के बाद मौके पर शहर थाना प्रभारी दलवीर सिंह पहुंचे और लोगों को समझाया और जिसके बाद नई अनाज मंडी चौक के परिसर में बैठक हुई। ठेका संचालकों ने 10 दिन का समय पुलिस से मांगा और इस पर वार्ड के लोग तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि वे ठेका किसी भी कीमत पर खोलने की अनुमति नहीं देंगे। महिलाओं ने कहा कि यह रास्ता कन्या स्कूल की तरफ जाता है और शराब ठेका खुलने से माहौल खराब होता है और पिछले साल भी यहां ठेका खोला था लेकिन लोगों ने विरोध किया तो बंद कर दिया गया था। अब यहां दोबारा से ठेका खोल दिया गया है और पुलिस ने अब अग्रिम आदेश तक ठेका बंद रखने की हिदायत दी है। तब ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ।
ईओ साहब को, एक्साइज विभाग में और चौकी इंचार्ज को इसकी एप्लीकेशन मैं लगा चुका हूँ। तो इन्होंने मेरे को एक महीने का आश्वासन मांगा था कि 11 जून को हम ये ठेका बंद कर देंगे। 11 जून के बाद इन्होंने ठेका बंद भी कर दिया था। तो दोबारा ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस लोकेशन में ठेका खुला है। हमारी पूरे वार्ड की ये समस्या है कि ये ठेका हमारे यहाँ उधर कंडे से उधर कहीं खोल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ठेके से। ये नाजायज ठेका यहाँ पे भी लोकेशन मिली है पूरे रामनगर की, लोकेशन 1.5 किलोमीटर सर्कल की है, वो कहीं भी खोल ले। ठेकेदार को पहले बता दिया गया था कि आप अगर नया ठेका लो तो यहाँ मत लेना, यहाँ बस्ती है, बच्चों को निकलना पड़ना है, लेडीज निकलती है सुबह शाम, और यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था जिसमें किसी को जाम नुकसान भी हुआ था। देखो रहा ठेका उठना चाहिए, चाहे पुल कानी खड़िया खोल लो, उनसे कूल दो, अभी नहीं होना चाहिए। सबकी बहुत ही बेटी पढ़े दिखते आ रहे हैं इस ठेके पे। इस ठेके पे उरा जूत बाजा मुंडा बोलना है। दुआई लेन भी जावा, बाजार में भी जावा, दिन का बेरा नहीं, रात का बेरा नहीं, तेरी माँ कर तेरी बहन के बेटे। तो पहले भी बंद करवा दिया गया था, अब दोबारा खोला गया। फिर ये दोबारा जयंत बंद करावा, अभी जो पहला बंद था तो आज क्यों खुला? ये ठेके को लेकर उसकी लोकेशन को आबादी वाले तो कह रहे हैं, रामनगर वाले भाई थोड़ा साइड में कर लो। ये कह रहे हैं कि हमने परमिशन ली हुई है, इसके लिए हम एक बार सीनियर अधिकारियों से बात करके जो जायज होगा वो करेगा, पब्लिक को भी जनहित में रखते हुए, और इसको भी जो सोल्यूशन होगा करवा देंगे। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ब्लॉक नारनौंद के कर्मचारी अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और उसके बाद अनाज मंडी से विधायक रामकुमार गौतम के आवास तक पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने कहा कि हमारी काफी मांगे हैं, उसको लेकर हमने आज वहीं मुख्यमंत्री के नाम और विधायक को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मुख्य मांगों में वेतन बढ़ोतरी, मेडिकल पॉलिसी लागू करना, थर्मल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल कराना सहित काफी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। और ब्लॉक प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि हमने विधायक के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ये चाहो आगे जो खेदर धरना चला था थर्मल में 50 दिन धरना चला, सरकार ने झूठा आश्वासन देकर धरना उठवा दिया, तो उनकी भी मांग पूरी करे। और 3 साल से 2021 से 23 3 साल हो गए, अभी तक कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं है। 25% बढ़ोतरी की मांग रखी गई है। पहले 20,000 से नीचे जो इनकम थी ESI से इलाज होता था, अब वो भी खत्म कर दिया है। इसके लिए एक मेडिकल पॉलिसी बनाई जाए। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ संगठन ने फैसला लिया था कि पूरे प्रदेश में सभी विधायकों को के माध्यम से मुख्यमंत्री की जन्म ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और सरकार के प्रति भारी रोष है। इसी के चलते आज विधायक रामकुमार गौतम जी को हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे हैं, 50 दिन थर्मल में हमारा धरना चला, जिसके उपरांत थर्मल मैनेजमेंट व हरियाणा सरकार के साथ वार्ता हुई, जिसमें एचकरण के कर्मचारियों को कौशल में लेने व निगम देने बारे में सहमति बनी। परंतु आज स्थिति ज्यों की त्यों है, न तो निगम रेट उनको दिया गया है, न एचकरण में सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। नो हिंसा के बाद से जिला पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। रविवार को भी एसपी लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। मार्च में एएसपी जैस्लीन कौर और डीएसपी और थाना प्रभारियों सहित सैकड़ों पुलिस और सुरक्षा बल के पुलिस कप्तान साथ रहे और इस मौके पर एसपी लोकेंद्र सिंह ने दुकानदारों से मिलकर उनसे इस दौरान आने वाली समस्याओं पर जानकारी ली। दुकानदारों ने भी पलवल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बताते हुए पलवल पुलिस का आभार प्रकट किया है। पैदल मार्च और शहर थाने से शुरू किया गया और मीनार गेट बाजार से होते हुए यह काफिला शहर भर से निकलता हुआ कमेटी चौक पहुंचा, जहां पुलिस कप्तान लोकेंद्र सिंह ने व्यापार मंडल के संगठन मंत्री प्रवीण गर्ग से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था और दुकानदारों की समस्याओं की जानकारी ली। पलवल में पूर्णतः शांति है और हमारे पास काफ़ी फोर्स जो पैरामिलिट्री की थी और जो हमारी खुद की फोर्स है वो सारी लगातार गश्त कर रही है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। हम लोग भी पैदल घूम कर गाड़ियों में घूमकर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं संडे के दिन भी ज़्यादातर दुकानें खुली हुई हैं और व्यापारियों में विश्वास है और ग्राहक भी आने लगे हैं 2 दिन से।
हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह में दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। शोभा यात्रा नूंह में जहां 31 जुलाई को हिंसा हुई, आगजनी लूटपाट के साथ साथ 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं 84 को सिवरेज परिक्रमा में नूंह जिले के 2 गांव के मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज के लोगों की सेवा में जी जान से जुटे हुए हैं। इसी से साफ होता है कि इस इलाके के लोगों को किसी भी समाज के लोगों से नफरत नहीं है और कुछ बाहरी और शरारती तत्वों ने आकर इस इलाके के अमन के चमन में आग लगा दी है और जिले भर में भी कर्फ्यू लगा हुआ है और धारा 144 लगा दी गई है। हजारों पुलिस अर्धसैनिकों के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हो, लेकिन इस 84 कोस परिक्रमा में कोई बाधा नहीं आई है। न्यूज भाई, ये जो कुछ बवाल चल रहा है इसकी वजह से हम अपने गांव में एक नहीं, नीम का गांव ही नहीं, हम डाड़का की भी देखभाल कर रहे हैं, नीम का से बिछोर तक की भी देखभाल कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई बाहर से शरारती तत्व आकर के हमारे परिक्रमा वाले को नहीं छेड़े और किसी तरह के कोई परेशान ना करे इनको, क्योंकि ये परिक्रमा जो हमारे गांव 3 गांव आते हैं बिरज के होते हुए निकल रहे हैं, इनका मैसेज बाहर गलत नहीं चाहिए। हाँ जी, बताओगे जिस तरह का जो यहाँ माहौल है, माहौल सब हिंदू मुसलमान एक से हैं। मुसलमान खूब सेवा कर रहे हैं, पानी पत्ता खूब पिया रहे हैं और तुम्हारे खूब अपने आराम से बैठा रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं, इस तरह कोई बात नहीं। ऐसा है जी, हमारा जो पूरा गांव है, पूरा गांव इसकी देखभाल में लगा हुआ है और बाहर के हम रात में भी 1 बजे तक 2 बजे तक बैठे रहते हैं ताकि कोई बाहर का शरारती तत्व कोई यहाँ की कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना कर सके। तो इसलिए हम पूरा गांव सहयोग में है और हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।